नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 10th 6 चैप्टर के अंदर अपन का अगला टॉपिक रहता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। बहुत ही शानदार और अच्छी ट्रिक के अंदर समझेंगे, बहुत ही मजा आएगा आपको और बहुत ही अच्छी अभिक्रियाएं हैं, तो आप इसको ध्यान से अच्छी तरह से समझिए। तो देखिए विद्यार्थियों, अपन की पहली अभिक्रियाओं का प्रकार है जिसके अंदर संयोजन, दूसरी है वियोजन। आपकी किताब के अंदर क्या है, इस संयोजन अभिक्रिया पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया का है और इसके जस्ट ही दूसरा दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन अब उसको अपन नहीं लेते हैं क्योंकि संयोजन अभिक्रिया के एक वियोजन अभिक्रिया विपरीत है। तो अपन सबसे पहले सेकंड के अंदर कौन लेंगे, वियोजन। तो बहुत ही अच्छी चीज है इसके अंदर कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस संयोजन अभिक्रिया के अलग अलग कई नाम है, अन्य नामों के रूप में इसको जाना जाता है। तो देखिए पहला नाम इसका दूसरा है योगात्मक अभिक्रिया। क्या नाम है, योगात्मक अभिक्रिया, या इसको और नाम से योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। और एक और है संकलन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया। और अगला है ये आपके संयोजन अभिक्रिया। तो इसको इस नाम से अन्य नामों से इसको जाना जाता है। और ये जो वियोजन है इसका नाम दूसरा है अपघटनीय अभिक्रिया। क्या नाम है भाई, अपघटनीय अभिक्रिया नाम है। फिर बाद में जो मेन बात आती है कि वियोजन का सिंपल अर्थ क्या होता है। वियोजन का अर्थ क्या है, तो वियोजन का अर्थ होता है भाई सिंपल, वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। और यानी नाम इसका अपघटनीय अभिक्रिया। तो ये टूटेगा तो संयोजन का मतलब तो आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है भाई, जुड़ना। तो संयोजन का तो मतलब हो गया क्या, जुड़ना, और वियोजन का मतलब क्या हो गया, टूटना। तो ये दोनों जो अभिक्रियाएं अपन पढ़ेंगे एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। क्या है भाई, विपरीत है। अब बात करते हैं अपन इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लेना, इस संयोजन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में, संयोजन अभिक्रिया के बारे में। बोर्ड 2018 और 2019 इन दोनों बोर्ड क्लासों के अंदर 18 वर्ष 2018 में और 2019 के अंदर इस केवल संयोजन अभिक्रिया का ही 2 बार लगातार सवाल पूछा हुआ है। 18 में भी पूछा और 2019 में भी इसका सवाल पूछ रखा है। तो ध्यान दे देना, संयोजन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको एक नई चीज बता दूं कि अपन ये लेसन 6 पढ़ रहे हैं 10th क्लास के अंदर, जो आपके 3 नंबर का पार्ट है। कितने नंबर का पार्ट है, बोर्ड क्लास के या बोर्ड पैटर्न के आधार पर ये जो पार्ट है, ब्लूप्रिंट के आधार पर ये कितने अंक का पार्ट है, 3 अंक का पार्ट है, जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में इसका क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अपन समझेंगे, आपको समझ में आ गया कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो इसके अंदर 3 चीजें याद रखनी है। कितनी चीजें याद रखनी है, 3 चीजें याद रखनी, बहुत ही सिंपल है। क्या याद रखोगे आप, सबसे पहले याद करनी है अपन को परिभाषा, लेकिन मैं आपको परिभाषा याद पहले नहीं कराऊंगा। सबसे पहले अपन को याद करना है सूत्र। क्या याद करना है भाई, सूत्र याद करना है। फिर बाद में इसका लेते हैं लास्ट के अंदर क्या, एग्जाम्पल। क्या लेते हैं भाई, एग्जाम्पल। बस मैंने कहा ना 3 बातें याद रखनी है, एक तो परिभाषा, दूसरा इसका फॉर्मूला और तीसरा इसका एग्जाम्पल। और 2018 के अंदर ये भी उसका आया कि अभिक्रिया दी हुई है, पहचान कर उसका प्रकार लिखिए। और 19 में आया था कि इसके अंदर अंतर बताइए। तो सिंपल सा सवाल आता है। तो सबसे पहले क्या होता है, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना पढ़ लिया। तो इसमें जुड़ते क्या है कि अभिकारक के अंदर 2 या 2 से अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये होगी परिभाषा। कब याद हुई, जब अपन ने सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र फॉर्मूला याद करेंगे कि A
प्लस बी, यानी यहाँ पे कोई भी दो पदार्थ है, अभिकारक के अंदर दोनों पदार्थ अभिक्रिया करके या क्रिया करके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नया पदार्थ बना लेगा, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन का मतलब था क्या? जुड़ना ही था ना। तो यहाँ पे दो पदार्थ थे, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, फिर वहां पे एक नया पदार्थ बनाएगा तो उसको जुड़ने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा याद होगी ना कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण लेते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है कोयले का दहन। कोयले का दहन, तो कोयले का प्रति अपन ने किसी और पढ़ लिया था सी, जो किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में, प्लस कोयले को जलाएंगे, किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की, जी आ जाएगा, बराबर कोयले को जलाएंगे तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। फिर बाद में दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन, मैग्नीशियम फीते का जलाना। मैग्नीशियम फीते का क्या करना भाई? जलाना। तो Mg मैग्नीशियम का प्रतीक प्लस O2 बराबर MgO। ये इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया के अंदर होती है। दो एग्जांपल आपको याद रखना है। आ गया कि भाई A अपन का C, B अपन का O2 दोनों मिले, CO2 मिल गए, तो ये संयोजन अभिक्रिया के जुड़ने की अभिक्रिया हो जाती है। मैग्नीशियम का जलाना, A पदार्थ और B पदार्थ तो दोनों मिल गए, एक नया पदार्थ बन गया, तो इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया होती है। तो अपन ने संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल ले लिया था, दो एग्जांपल है अपन के संयोजन अभिक्रिया के अंदर। अब लेते हैं दूसरा वियोजन। तो वियोजन का अर्थ याद रखना विद्यार्थियों, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया दोनों एक ही नाम है और दोनों इनका वियोजन का अर्थ होता है टूटना। अब मैंने अब शुरुआत में क्या बोला कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन की क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर वही लेंगे परिभाषा, सूत्र और उदाहरण। तो वियोजन का मतलब क्या बताया मैंने? टूटना। तो ये इसका फॉर्मूला विपरीत हो जाएगा। विपरीत क्या हो जाएगा? जो ये चीज है पहले आ जाएगी और ये चीजें जो बाद में आ जाती है। सिंपल फॉर्मूला है। सूत्र फर्स्ट नंबर बात याद करेंगे, C या AB 3 A प्लस B, ये अपन का फॉर्मूला आ गया है। अब दूसरी बात अपन की इसके अंदर जो पूछते हैं या याद रखेंगे, जो क्या याद रखेंगे भाई? परिभाषा याद रखेंगे विद्यार्थी, ठीक है। अब परिभाषा याद करेंगे कि यह विपरीत होती है। तो इसके अंदर क्या लिखा कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब इसका अर्थ है वियोजन। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। तो परिभाषा ध्यान से सुनना, वे अभिकारक जो अपघटित होकर या उनके बंध टूटकर अलग अलग हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बातें जो होती है, जिसके तीन भाग होते हैं। पहला भाग है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, दूसरा भाग है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया और तीसरा है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो अब इसके अंदर जो फॉर्मूला आपका ये तीनों के अंदर कॉमन रहेगा। तीनों ही अपघटन अभिक्रिया है, पहली विद्युत है, दूसरी ऊष्मीय और तीसरी प्रकाशीय। तो इसके लिए बच्चों याद रखना कि AB 3 A प्लस B, यानी एक जो अभिकारक होता है वो टूट कर या अपघटित होकर दो अणुओं के अंदर टूट जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर परिभाषा क्या याद रखेंगे कि वे अभिक्रिया जिसमें गलित या द्रव अवस्था में होती है, जिसके अंदर विद्युत धारा द्वारा संपन्न होती है और छोटे अणुओं के अंदर टूट जाती है, वही कहलाती है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। सिंपल बात याद रखना, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया क्या है कि वे अभिक्रियाएं
जो जिन यौगिकों के अंदर गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके छोटे अणुओं में अपघटित किया जाता है या हो जाता है, उसे ही विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल याद रखना भाई, इसके अंदर दो है। पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 2H2O किसमें होता है? लिक्विड में, द्रव अवस्था में होता है। अब तीर किसकी द्रव्यमान होता है? विद्युत धारा की उपस्थिति में होती है संपन्न, तो तीर के ऊपर क्या आएगा? उत्प्रेरक है, ठीक है। फिर बाद में आ जाएगा 2H2 गैस, फिर बाद में आ जाएगा प्लस O2 क्या आ जाएगी? गैस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अभिकारक कितना है? A और B दोनों साथ में, जल लिक्विड अवस्था में, और इस जल को विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न कराया, तो ये दो यौगिकों के अंदर अलग अलग टूट जाते हैं। फिर बाद में आएगा दूसरा एग्जांपल नमक का। दूसरा एग्जांपल किसका आता है? नमक का। तो नमक पानी के अंदर क्या करता है भाई? घुल जाता है। नमक पानी के अंदर घुलता है ना, तो वो क्या करता है? जल में जो भौतिक अवस्था होती है एक्यू का मतलब होता है जलीय विलयन में आयनित हो जाना, टुकड़ों में टूट जाना। ये भी किसकी उपस्थिति में होती है? विद्युत धारा की उपस्थिति में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2Na प्लस Cl2, ये हो जाएगा क्लोरीन और सोडियम। दो हो गए, ए सोडियम हो गया और बी में हो गया क्लोरीन। ये हो गया आपके विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। दूसरा याद रखना, उसमें तो परिभाषा सिंपल है कि वे अभिकारक जिनमें अभिक्रियाओं के अंदर उष्मा देकर उसको अणुओं के अंदर तोड़ा जा सकता है छोटे अणुओं में, उसी को क्या कहते हैं? या गर्म करने पर, उष्मा का मतलब होता है गर्म, उष्मा का मतलब होता है गर्म, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हीट यानी उष्मा, ठीक है। तो इसके अंदर पहला एग्जांपल अपन के एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने का उष्मा का इसको अपन त्रिभुज के अंदर ये चिन्ह है, इसको छोटे प्रतीक के रूप में या अपन लिख सकते हैं कि गर्म करने पर, गर्म करने पर, ये एक ही है, ए बी दोनों साथ में। अब जो ही उत्पाद में जाएगा तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको अपन बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। लास्ट अपन का एग्जांपल है प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो प्रकाश से ऊर्जा देकर जो संपन्न होती है, उसी को अपन प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। या वे अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? तो याद रखना 2HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति में, तो प्रकाश या इसका चिन्ह लिख दो H, और ये हो जाएगा आपका Br जो है ना, ये चिन्ह हो जाएगा। फिर बाद में जाएगा यहाँ पे उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन गैस प्लस ब्रोमीन गैस हो जाता है। तो ये अपन ने पढ़ा था अपघटनीय अभिक्रियाओं के तीन भाग, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, दूसरा पढ़ा था उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया, और तीसरा पढ़ा था प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया, जिसके अंदर पहले के दो एग्जांपल है, बाकी दोनों में एक एक एग्जांपल है। तो इस प्रकार आपको संयोजन अभिक्रिया और वियोजन के अंदर दोनों एक दूसरे के क्या है भाई? विपरीत अभिक्रिया है। तो आपको इसको अच्छी तरह से याद करना है, और अपन को अंतर के रूप में भी आपको सरल रूप में याद रखना है। बस मेन चीज है आपके इसके अंदर कि आपको फॉर्मूले याद रखना है। अगर फॉर्मूले याद है तो आप परिभाषा आपसे आराम याद सकते हैं, और परिभाषा याद है तो आपके जो भी एग्जाम्पल आएंगे वो भी आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। जो देखो 2018 के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन पटु हुआ था, यहाँ पे पुट हुआ क्वेश्चन कि अपन को ये एग्जांपल दिया हुआ था, इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ था, ये वाला ही एग्जांपल दिया हुआ था बोर्ड 2018 के अंदर। और उसके अंदर क्या पूछा कि इन अभिक्रियाओं को पहचान कर उसका क्या करना है? प्रकार लिखना है। तो आपको ये याद रखना है। और भी आपको समस्या है तो आगे जो आपके कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर कमेंट करके आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको समस्या का समाधान किया दिया जाएगा। इसी के लिए धन्यवाद।